आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर रेफरल अस्पताल बनियापुर के प्रांगण में स्वास्थ्य मेला का किया गया आयोजन। छपरा के बनियापुर प्रखंड में स्थित रेफरल अस्पताल बनियापुर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर गुरुवार को स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार योजना के तहत स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। मेले में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने फीता काटकर इसका विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन के मौके पर अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ओपी गुप्ता, प्रखंड प्रमुख मंजूषा ओझा तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी कर्पूरी ठाकुर इत्यादि गणमान्य लोग मौजूद रहे। अपने परिवार को, अपने समाज को, सबको त्याग करके सब सर्वोपरि उन्होंने देश को रखा कि इस देश के लिए चाहे जो भी करना पड़े, मिटना क्यों ना पड़े, और उन्होंने मिट करके दिखाया। तो मिटने के बाद जो आजादी मिली, तो ये उनकी जो कुर्बानियां हैं, उस कुर्बानी को याद करने का यह अवसर है। यह महोत्सव जो है उनकी कुर्बानी को, उनके त्याग को, उनकी निष्ठा को, उनकी देशभक्ति को याद करने का यह सर्वोत्तम अवसर है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का यह बहुत ही अनोखा पहल है, और इसमें जो हमारे लोग हैं जो भूल गए हैं कि आजादी कैसे मिली, क्या क्या हम लोगों ने इस बीच में कठिनाइयां उठाई है, और आजादी के समय हमारा क्या हालत रहा है और अब क्या हालत है, इसी चीज को यह अमृत महोत्सव आपको दर्शाता है। आप सोच लीजिए कि जिस अंग्रेज के जमाने में जब हम लोग रह रहे थे, उस समय में जो हमारे लिए सबसे जरूरत की चीज थी नमक, उस पर भी हम लोग को टैक्स देना पड़ता था। लेकिन आजादी के बाद जिस समय में हम लोग को कहा जाता था कि ये आजादी से पहले भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी, लेकिन आजादी के बाद जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने इस देश को पूरा खोखला कर दिया। और जब देश आजाद हुए, जिसमें हमारे महान जितने भी देश के सपूत थे, चाहे वो गांधी जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, अनेकों वीर सपूत हैं। तो उनके किए हुए कार्य, साथ ही साथ अब क्या प्रगति हुई है, यह अमृत महोत्सव का विषय है। तो आज जो आप ये देख रहे हैं कि स्वास्थ्य में सर क्या कार्यक्रम आज के कार्यक्रम? अभी आज का कार्यक्रम स्वास्थ्य मेला का है, और पूरे राज्य में सभी प्रखंड मुख्यालयों पर जो PSC बने हैं उस सब में स्वास्थ्य मेला लगाया जा रहा है। 18 से लेकर के 22 तक यह कार्यक्रम एक अभियान के तौर पर चलाया जा रहा है। आज़ादी के 75वें साल में अमृत महोत्सव के रूप में भारत की सरकार पूरे देश में ऐसे आयोजनों का करने का काम करेगी, और इसके पीछे एक जागरूकता है। आपने देखा होगा मेला में सभी चीज़ों के रोग की जांच के स्टॉल लगाए गए हैं, सबके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, सबके जांच और रजिस्ट्रेशन के बाद चिकित्सीय सुविधा वहां व्यवस्था बनाई गई, चिकित्सक बैठे हुए हैं, और उनके प्रिस्क्राइब किए हुए दवाओं को देने के लिए अलग से फ्री में काउंटर भी बनाए गए हैं। यहाँ से जो मरीज चिन्हित हो गए, अगर यहाँ इलाज संभव नहीं है तो उनको छपरा पटना भी भेज करके इलाज अच्छा तरीका से कराया जाएगा। तो यह एक एग्जाम्पल है। देश के हर अलग अलग विभागों के द्वारा यह ऐसे आयोजन कर करके ये 75 साल प्रवेश हमने किया है आज़ादी में के, तो उसमें हमने क्या खोया है, क्या पाया है, और आगे हमें क्या पाना है, क्या करना है। हमें आगे की भी योजना इसमें बनाना है। हम पीछे के चीज़ को देखते हुए वर्तमान कहाँ चल रहे हैं, और आगे हमें इस देश के भविष्य को और दुनिया के मानचित्र पर कैसे ऊंचाई तक ले जाएं। यह अमृत महोत्सव के पीछे यह एक दृढ़ संकल्पित होने का भी एक अवसर है। सर, इससे लोगों को क्या उपदेश देंगे? लोगों को तो सबसे बड़ी फायदा आपने देखा कि सैकड़ों हमारी माताएं बहनें रजिस्ट्रेशन कराई। अब मेडिकल की चीज़ में लीजिए तो उनके छोटे छोटे रोग रह जाते थे, उनके लिए वह जागरूक नहीं हो पाती थी, वह कह नहीं पाती, संकोच करती थी। तो आज वो जागरूक हो रही हैं, यहाँ इलाज करा रही हैं, टेस्ट करा रही हैं, और रोग अगर पकड़ा गया तो उसका तुरंत दवा मिलता है, वो ठीक हो जाएंगे। कल वह रोग उनका क्रोनिक नहीं होगा। देश के लिए भी यह सोच है कि देश के विकास में कहीं कोई क्रोनिक बाधा न खड़ा हो, इसके लिए हम एक एक चीज़ों पर हम पहलू पर काम करेंगे। आज बिजली के क्षेत्र में हम पूरा संपन्न हो गए हैं, बिजली हम हर जगह पहुंचा रहे हैं, रोड का जाल बिछा हुआ है। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम उस तरीके से जाल बिछा रहे हैं। हम अलग अलग देश के अलग अलग समस्याओं के निदान के लिए ऐसे अमृत महोत्सव के माध्यम से हम उसके निदान के लिए मिशन मोड में सबको संकल्पित करा रहे हैं। हमारे सबके प्रयास की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी का मिशन है सबका साथ सबका विकास, लेकिन यह तब संभव है जब सबका विश्वास भी होगा, और तब वह विश्वास सफल होगा जब सब हमने प्रयास करेंगे। हमारे सबके प्रयास की जरूरत है। हम किसी पर दोषारोपण कर करके देश को और अपने को विकसित नहीं कर सकते हैं।
हम सबके प्रयास से देश की समस्याओं का निदान भी करेंगे और देश के सर्वांगीण विकास की तरफ ले जाने का भी काम करेंगे। धन्यवाद। आर्यन 24 न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और वीडियो अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें।